वो कुछ होमवर्क पोस्ट कर दिए, ट्राई करते रहोगे। इनफिनाइट सीरीज तो आज कर लेंगे हम लोग। डायलैक्ट्रिक अभी नहीं बनाओगे, डायलैक्ट्रिक का भी कुछ क्वेश्चंस मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो आई थिंक आज इनफिनाइट वाला तो आज ही हो जाएगा। डायलैक्ट्रिक का आज होगा तो होगा, नहीं तो कमिंग क्लास में कर लेंगे, ठीक है। जितना प्रॉब्लम मैं डालता हूँ, अगर उतना प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस के साथ अगर बना लोगे तो मेरी गारंटी है कि उस चैप्टर में बाकी प्रॉब्लम, कहीं का भी प्रॉब्लम बनाओ, नहीं फंसोगे। सारा नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सारा बना लोगे, मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट से सब कुछ क्लियर हो जाता है तुम्हारा, तो चाहे तो विथ यू, ओनली बाय यू, या विथ अस, हम लोग सब मिलके करते हैं ना डिस्कशंस। तो फाइनली जितनी बातें मैं बोलता हूँ वो सब तुमको समझ में आ गया, सब क्लियर है, उसको अब तुम वैसे कर सकते हो, तो फिर कहीं का भी प्रॉब्लम मिलेगा, बनेगा ही। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि बना के आ जाओ, बोल रहा हूँ क्या। दूसरा, नीट वाले जितने भी बच्चे हैं वो ग्रुप में मैंने डाल दिया, फिर हर एक मंडे उन लोगों का टेस्ट होता है रेपिडर का, डाल दिया फिर से, रिजल्ट देख लिए। हाँ, तो क्या देखे फिर कि कुछ आया है। हाँ, देख रहे हो मार्क्स। हाँ सर। तो अगर सीखो उससे, समझ गए। सबसे पहला मार्क्स देखो तो ये भी देखना सीखो कि गलत मिस्टेक्स कितने, इनकरेक्ट कितने हैं, समझ गए। और वो पेपर वीएमसी का पेपर नहीं है, सबसे पहली बात। ये जो पेपर दे रहे हैं वीएमसी का पेपर नहीं है उन लोग। हाँ, वीएमसी का पेपर उन लोग ऑनलाइन से या दूसरा दिन उन लोग का टेस्ट ले रहे हैं। ये जो पेपर हर एक मंडे को, अभी उन लोग को 6 टेस्ट हम लोग डिजाइन किए हैं। क्वेश्चंस हम लोग खुद नहीं बनाए, हम लोग क्वेश्चंस 2-3 नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पेपर को लेके कंबाइन करके, जो बहुत ज्यादा आसान था उसको हटा के ऐसा कर दिए। उसमें इतना मार्क्स लाने का मतलब होता है कि बच्चे में दम है, पोटेंशियल, समझ गए। अगर वैसे पेपर में 650 मार्क्स आ रहा है तो मेरे हिसाब से 720 में 700 या 710 भी आ सकता है, जो एक्चुअल नीट का पेपर है, समझ गए। हाँ, अब पेपर में जो रिजल्ट्स है उसमें ये भी देखोगे, क्या देखोगे, क्या जितना फिजिक्स का था, जितना बायो का था, या जितना केमिस्ट्री का था सब ट्राई हो गया क्या, नहीं। जितना आता था उतना ही ट्राई हुआ है। उसका रिजल्ट्स ये शो कर रहा है, क्योंकि इनकरेक्ट फिजिक्स में भी 1 है, केमिस्ट्री में भी 1 है, बायो में 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने पे कॉन्फिडेंस है वही हम बना रहे हैं। आया समझ में। तो इसको सीखो, नहीं तो बहुत लोगों के पास तो नंबर होगा, नहीं तो मैं एक दिन मंडे को ऐसे एग्जाम देने आती है किसी, रिजल्ट्स होगा तब तो मिलाएंगे ही, रिजल्ट्स होगा तो, हाँ उन लोगों को मंडे टेस्ट होता है। मंडे कभी आओगे तो उन लोग मिलेंगे 10 to 1 PM उन लोगों का एग्जाम है। हाँ, जब उन ऐसे तो मंडे ऑफ रहता है, बट उन लोग जैसे पिछला टेस्ट हुआ तो कुछ डाउट्स होगा तो बोल देता है तो हम लोग आ जाते हैं। डाउट्स नहीं रहता है, मान लो पेपर हुआ उसमें सब आंसर्स मिलने के बाद हमको डाउट्स नहीं है, डिस्कशंस का नीड होता है, उन लोग पहले से बता देता है कि आज सर आइएगा, तो आ जाते हैं, समझ गए। तो नंबर मैं अभी तो नंबर डाल दूंगा तो डिस्टर्ब भी हो जाएगी ना, तो अभी नहीं मैं डालूंगा, अभी बस उसके मार्क्स को देखो। आफ्टर नीट एग्जाम मिलवा भी दूंगा और नंबर भी दे देंगे, बात भी कर लोगे, उससे पूछ लोगे, समझ गए। हाँ, दूसरा दूसरा प्रियांशु को जानते हो, बहुत लोग तो जानते हो प्रियांशु को, उसका एनडीए का रिजल्ट हुआ है। हाँ, तुम तो एनडीए के लिए बहुत सोच रही है ना, तो वो सेलेक्ट हुआ है, उसका इंटरव्यू है रिटर्न में, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के बदौलत ही क्वालिफाई किया है। एसएसबी का डेट आया है,
एसएसबी का डेट आया है, एसएसबी में हो जाएगा उसका, टैलेंटेड स्टूडेंट है, लेंथ विड्थ सब है ही उसका, वो भी होता है। एनडीए में जाना है तो बिना लेंथ विड्थ का एसएसबी में तुम फोड़ के आ जाओ, नहीं होगा। और वो ऐसा है कि वो तो भगवान का दिया हुआ है ना फिजिक्स, वो तुम दौड़ के लेंथ बढ़ा लोगी क्या? नहीं, तो वो तो पहले है। अगर हाइट तुम्हारे नहीं है, आईसाइट में प्रॉब्लम है, लेग्स में प्रॉब्लम है, तब तो फिर तो तुम एनडीए कभी सोचो ही नहीं, चाहे तुम कितना भी फोड़ू हो जाओ, सोचो ही नहीं। हाँ, एसएसबी टफ होता है, मैं उसको हेल्प कर दूंगा। 2 साल पहले एक बच्चे को पढ़ाया था, उसका भी रिटेन हुआ था, एसएसबी भी क्वालिफाई हुआ था, उसका नंबर मेरे मोबाइल में अभी भी है, उससे बात करवा दूंगा, वो सजेस्ट कर देगा। बहुत बार बच्चों को एनडीए निकाल लेते हैं। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ अच्छा से पढ़ा हुआ है तुम्हारा, तो सोशल साइंस ये सब का नहीं भी बनाओ ना, तो भी इधर से ही हो जाता है, अगर अच्छा से पढ़ा हुआ है तो। और नहीं अच्छा से पढ़ा हुआ है तब तो फिर दिक्कत है। मैथमेटिक्स ज्यादा पूछता है, मैथमेटिक्स ज्यादा पूछता है उसका। अब जैसे देवदृतु है, देवदृतु का 260 आ रहा है, 210 में 99.89 से ऊपर आता है परसेंटाइल, और 99.89 परसेंटाइल का मतलब एनआईटी तिरुचि, हाँ एनआईटी वारंगल, ये सब में कंप्यूटर साइंस मिल जाए। टॉप एनआईटी में कंप्यूटर साइंस तुम आराम से ले सकते हो। देवदीतो एक है, दूसरा प्रियांशु है, उसका 260 नहीं आ रहा है, लेकिन 210, 220, 230 ऐसे आ रहा है, तो 210 भी तो ऊपर ही है ना। मतलब कितना भी प्रॉब्लम आसान या टफ पूछ दे, 210 अगर है, 70% मार्क्स अगर है हमारा, तो हमारा 99.5 से ऊपर है हमेशा। ये मैं डाटा के अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ, मैं रिजल्ट्स देख के बोल रहा हूँ, पिछले 5 साल का एवरेज निकाल के। हाँ, 210 में तुम्हारा 99.9 भी आ जाएगा, लेकिन 210 में कभी भी 99.5 से नीचे नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और 99.5 से नीचे नहीं आना मतलब कि तुमको एक अच्छा एनआईटी और एक अच्छा ब्रांच आराम से मिलेगा, समझे? हाँ, और शर्मिष्ठा का है कि अगर भगवान उसके साथ कुछ गलत नहीं करे, तबीयत खराब ये सब नहीं हो जाए, तो इस रीजन में सबसे अच्छा रिजल्ट्स उसी का हो सकता है, इस रीजन सर में। आकाश के भी तो बच्चे होंगे, लास्ट आकाश ईयर लास्ट वाला होगा, दुर्गापुर से वो तो मैं ईयर ऐसे ही 19 था। थोड़ी ना बोल रहा हूँ, जो पेपर दिया था ना, जो पेपर दिया था वो आकाश और एलेन का मिक्स था, और टफ करने के बाद पिछला वाला में 608 था हाईएस्ट, मैंने पूछा था फोन करके, 608 है, इसका था 616, और वो भी कब, जब सिर्फ आकाश का पेपर था, आकाश एलेन मिक्स नहीं था। अब बात समझ गई कृतिका? अब बोल ही नहीं रही। हाँ अब हाँ, समझ, समझ गए समझ। तो ऐसे ही थोड़ी ना मैं बोल रहा हूँ, अरे मेरा तजुर्बा है ना, मैं हवा में नहीं ना उड़ सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ तभी बोल रहा हूँ, समझ गई? अभी हाँ हाँ दूसरी बात समझ है कि गए। तुम अपना स्कूल्स में ज्यादा बिजी रहती। अच्छा ये बताओ, जूलॉजी बॉटनी में 40-40-80 मार्क्स लाना या अच्छी 80 मार्क्स उठाना, और फिजिक्स में भी 40 मार्क्स उठा लेना आसान है क्या? नहीं सर। है आसान? तो रिजल्ट्स देख लो, देख लो रिजल्ट। बायो वाला आसान हो सकता है, लेकिन फिजिक्स वाला बायो वाला आसान हो सकता है, लेकिन फिजिक्स और बायो में मेरा नहीं, सबका ये है, फिजिक्स अगर हो गया ना तो हो जाता है, मेडिकल हो जाता है, समझे? हाँ, तो उसमें अगर मेरे से पूछोगे, कभी भी क्लास वो मिस नहीं की, चितरंजन से आती है, वीक में 4 डेज बुलाया जाता था, और बीच में फिर 5 डेज 6 डे में भी बुलाया गया था, हर एक दिन आई है क्लास, होमवर्क जितना भी दिए सारा ट्राई करके आती थी, जो भी सिखाया एकदम अच्छे से सीखा, जो भी सिखाया अच्छे से सिखाया, कहीं पे कोचिंग से ये सब नहीं पढ़ी थी, सेल्फ स्टडी की थी, रिपीटर में थी। और ये प्लावन के जो पेरेंट्स हैं,
उन्हीं के थ्रू आई थी। पैसे थोड़ा फाइनेंशियली वीक है पेरेंट्स, पैसे भी नहीं थे, तो हम लोगों ने बहुत कम पे एनरोलमेंट कराया था, बहुत ही कम पे। अब फाइनली रिजल्ट हो जाए, अब बहुत और कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो नजर लग जाता है ना। हाँ हाँ, वो ऐसे काला तिल टीका लगाना पड़ेगा। हाँ, मुझे थोड़ी लगाना पड़ेगा, सबको लगाना पड़ेगा। तो चले आगे करें। दिल्ली वाला वीएमसी में वो देती है एग्जाम, तो 1 2 3 में रहती है हमेशा। दिल्ली वाला वीएमसी ऑनलाइन में होता है ना एग्जाम, तो उसमें भी देती है, तो उसमें हमेशा ऑल इंडिया। हाँ हाँ, दिल्ली ऑल इंडिया हमेशा 1 2 3 रहता है उसका। अब तुम लोग भी जम के पढ़ाई करो, पढ़ोगे तो इससे अच्छा हेल्प और कहीं नहीं मिलेगा। वो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं चारों तरफ तो हम लोग घूम के ही पढ़ाए ना, चारों तरफ घूम के ही पढ़ाए। अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा पढ़ने के बाद जरूरत होता है सपोर्ट्स का, कि जब मेरा प्रॉब्लम हो तो सर अवेलेबल हो। और तुम लोग को पास अगर 16 18 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले टीचर्स ऑलवेज अवेलेबल हैं, तो इससे बड़ा और कुछ नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। कभी आओ, इसीलिए तो हम लोग अब, पहले जब जॉब करता था तो दोपहर में घर जाकर लंच करता था। हाँ, कहीं कहीं नहीं रूल्स था, जैसे आकाश में रूल्स नहीं था, बट फिर जी में था। आओ, क्लास लो, घर जाओ, खाना खा के आओ। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग का अपना ही है ना सब, फिर भी टिफिन लेके आते। और अगर देखोगे तो हमारी एम्प्लॉय हमसे लेट से आते हैं और पहले चले जाते हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। तो यहाँ रह के क्या फिल्म देखते हैं थोड़ी, तुम ही लोग से रिलेटेड काम करते रहते हैं, तुम लोग का डाउट्स या तुम ही लोग से रिलेटेड काम, क्विज कराना है तो अच्छा से अरेंज है कि नहीं है, क्लास का रिकॉर्डिंग अच्छे से डला रहा है नहीं है डला रहा है, अटेंडेंस किसका कम है, किसके पेरेंट्स को बुलाना है, किसको क्या बोलना है, कौन नहीं आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब से रिलेटेड वर्क करते रहते। तो चलो अब आगे पढ़ ले। हेडिंग दिए थे क्या कुछ? सी इक्विवेलेंट फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सर्किट, तो हेडिंग तो दे दिए हो, तो देखो उसको कैसे बनाते हैं। सी इक्विवेलेंट फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सर्किट को कैसे बनाते हैं देखो। कोई सा भी मैं सर्किट ले लेता हूं, ऐसे इनफाइनाइट लेंथ वाला मैंने 2 प्रॉब्लम डाला है आज तुम लोग को। ध्यान क्या देना होता है मैं बताता हूं अभी। इधर ए है और इधर बी है, सीसी भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, तो चलो अलग ही कर देते हैं कुछ। इसको सी कर देते हैं, इसको 2C, फिर सी 2C और इसको भी सी कर देते हैं। या इसको सिमेट्री जैसा करना होगा ना, तो यहाँ पे भी फिर लगाना पड़ेगा, तो एक और ही लगा लो यहाँ पे, सी 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 2C 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 और इधर भी सी 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 है। ऐसे ऐसे ये जो बढ़ रहा है ना, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक चला गया, तो ये कैसा सर्किट हो गया? इनफाइनाइट लेंथ। अब इसका पूछेगा कि सी के वैलेंट बता दो, क्या पूछेगा? सी के वैलेंट, और किसके बीच? ए एंड बी। ये पूछा सी के वैलेंट बिटवीन ए एंड बी, यही पूछा, सी के वैलेंट बिटवीन ए एंड बी।
तो डायग्राम बना लो और सीखो कैसे क्या करना होता है। यहाँ देखो, अगर इनफाइनाइट में से मैं सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पे देखा ए एंड बी, यहाँ दिख रहा है CC2C, 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 CC2C। अब इनफाइनाइट का प्रॉब्लम तभी बनेगा जब उसमें भी सिमेट्री हो। अगर इसमें सिमेट्री नहीं होता, जैसे ऐसा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइक्रोफराड, कोई सिमेट्री हुआ नहीं हुआ। अभी क्या है, अरेंजमेंट एक ही जैसे नहीं दिख रहा है, दिख रहा है तो CC2C, 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 CC2C एक ही जैसा है। तो जब भी इनफाइनाइट रहेगा तो कुछ ना कुछ उसमें सिमेट्री जरूर रहेगा। अब इनफाइनाइट है और सिमेट्री नहीं है, नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ रहेगा। सबका थोड़ी ना हम सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कुछ किसी का अरेंजमेंट का कुछ रूल्स ही नहीं है और इनफाइनाइट लेंथ का है, नहीं फाइंड होगा। तो इसके अरेंजमेंट का एक पार्टिकुलर सीक्वेंस का एक दिख रहा है सिमेट्री कि हाँ इसमें क्या सिमेट्री है। तो इसी के जैसा हम ढूंढते हैं। तो मैं यहाँ ऐसे डॉट डॉट ऐसे कर दिया। अगर मैं ए है यहाँ पे ले लू A डैश, ये बी है यहाँ पे ले लू मैं B डैश, ऐसा ले लिया। तो अब अगर इतना कोई ढक देगा और अभी अगर पूछेगा कि A डैश और B डैश के बीच में, तो अभी भी तो वैसा ही है, नहीं है। देखो इतना 1 2 और ये 3 कैपेसिटर को हटा दो और A डैश और B डैश के बीच में पूछे, अगर AB के बीच में X है C के वैलेंट, तो A डैश और B डैश के बीच में X ही होगा। अभी भी तो वैसा ही है, नहीं है क्या? तो यही यहाँ पे पहला पॉइंट थिंक करना होता है कि अब कोई A डैश यहाँ ले लेता और B डैश यहाँ ले लेता, तो फिर क्या X X रहता? नहीं रहता। तो पहला चेक करना होता है कि दो ऐसा पॉइंट जिसके बीच C के वैलेंट जैसा पहले अरेंजमेंट था अभी भी वैसा ही हो जाए। क्यों? वो इसलिए कि ये इंफिनिटी वाला हट जाए। कैसे? तो यहां देखो, सबसे पहले आंसर में लिखा सपोज C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू X, देन हम लोग तुरंत लिख सकते हैं कि A डैश एंड B डैश विल आल्सो बी इक्वल टू X। होगा? होगा? तो अब बना लो, ये A फिर इधर है, फिर इधर है CC और ये 2C है, और A डैश और B डैश के बीच में हमने क्या मान लिया? X, यही मान लिया। तो अब देखो इन्फिनिटी का चला गया ना, चला गया। अब ये A और B के बीच में निकालेंगे और उसको भी X से इक्वेट कर देंगे, तो फिर बन जाएगा। अब ये देखो X और 2C क्या है? पैरेलल है और सीरीज है, पैरेलल है। तो X और 2C मिलके क्या हो गया? यस, X प्लस 2C। और उसके बाद क्या दिख रहा है सब? उसके बाद दिख रहा है ये देखो CC, और ये हो गया X प्लस 2C, और ये C A और B के बीच में अब सब क्या है? सीरीज में है ना। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C, 1/C प्लस 1/X प्लस 2C। और C इक्विवेलेंट भी क्या होगा? X ही ना होगा, पहले ही सपोज किया X। तो X का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है, तुरंत बन गया। 1/X इज इक्वल टू 2/C प्लस 1/X प्लस 2C। वो इधर भेज दो, 1/X माइनस X प्लस 2C इज इक्वल टू 2/C। अब यहाँ पे X प्लस 2C एंड माइनस X डिवाइड बाई X स्क्वायर प्लस 2CX इज इक्वल टू 2/C लिख सकते हैं। ये देखो ये चला गया, फिर 2 से 2 चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल टू X प्लस 2CX, यही हो जाएगा। X स्क्वायर प्लस 2CX माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया, यहाँ तक क्लियर? क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। अब X इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 फॉर्मूला होता है सिंपल। तो माइनस बी का मतलब क्या हो गया, -2c, और होता है यहाँ पे प्लस माइनस, लेकिन कैपेसिटेंस जानते हैं कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो क्या लेंगे हम, प्लस। मैथमेटिक्स बोल रहा है कि प्लस माइनस दोनों, बट मैथमेटिक्स को तो ये मतलब नहीं होता है ना कि वो कैसा क्वांटिटी है, वो तो फिजिक्स को मतलब है। तो सी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, डेट्स वाई हमने एक ही अपना सॉल्यूशंस को एक्सेप्ट किया और वो प्लस वाला। तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, तो 4c स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 8c स्क्वायर कर दे यहाँ पे का रूट एंड डिवाइड बाई 2a, यही हो गया। क्लियर है? तो इसका वैल्यू कितना आ गया, देखो 2 चला जाएगा, सी भी कॉमन आ जाएगा, और रूट अंडर 8 क्या होता है, 2√2, तो क्या बच गया, सी ब्रैकेट √2 माइनस 1, यही आ गया ना, बोलो। तो यही आंसर। क्लियर हो गया सबको? समझ के कैसे बनाना है हम लोग को, तो उसको कॉपी कर लो। तो इनफाइनाइट लेंथ का एक ये पैटर्न हुआ, और भी पैटर्न होता है, उसको देखो, उसको कॉपी कर लो। गर्मी लग रहा है ना, सब बोला हाँ सर, ये बोली ना सर, हाई कूल कर देते थोड़ा देर। मरने से डरेगी तो और पहले ही मर जाएगी किसी चीज। -1, ये हो गया 2√2, तो 2 कैंसिल, √2 बच गया, और ये 2 कैंसिल, तो 1 बच गया, सी बाहर। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो है 9th क्लास वाला, 9th क्लास में नहीं था क्वाड्रेटिक, तो 11 में वो क्वाड्रेटिक, 11 में एडवांस क्वाड्रेटिक हो गया, पर 9th में तो इतना करते थे ना। और वो दोनों कहाँ चली गई, शिवानी नायर एंड वो, ऑनलाइन है क्या? शिवानी नायर आई है क्या? हाँ है, तो शिवानी नायर हाँ तुम सर। आए क्यों नहीं ऑफलाइन? क्योंकि ये सीट तो उन्हीं लोग दोनों का रहता है, तुम पिछले क्लास में थी नहीं, एक दिन तबीयत खराब हुआ था, उसके बाद आ जाइए, फिर आई थी, कहाँ फिर रह रही है, ऑनलाइन क्लास की नहीं, ऑनलाइन भी नहीं, तो फिर कहाँ थी, तबीयत ठीक नहीं है? सर हाँ सर वो √8c² लिखा है। हाँ, ठीक है। इसके बाद खुद से सॉल्व कर लो ना, लड़कियों के लिए स्पेशली है, नहीं पढ़ोगे ना, शादी ब्याह तो हो जाएगा वो दूसरी बात है, हमेशा हेल्पलेस होपलेस फील करोगे, समझ गए? और कोई भी इंसान अगर इस तरह का फील करता है तो मुझे देख के बुरा लगता है। मान लो तुम गलत नहीं हो, तुम अपने जगह सही हो,
लेकिन जब तक तुम खुद कुछ नहीं हो तो क्या बता सकते हो कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, तुम गलत बोल रहे हो, मुझे करने के लिए गलत बोल रहे हो? बोल सकते हो? नहीं। क्या करोगे फिर? तो उस समय क्या फील करोगे? होपलेस फील करोगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है, सामने वाला जो बोलेगा वही मानना है। इसलिए पढ़ाई कर लो जम के, नहीं तो फिर और लड़कों का तो क्या है कि वो बिजनेस कर लेंगे या कहीं पे भी कुछ भी, समोसा भी बेच लेंगे, फुचका का भी स्टॉल खोल लेंगे, रात में 2 बजे तक भी स्टॉल खोल के बैठ सकते हैं ना। बट लड़कियों का तो एक ना एक लिमिटेशंस है ना। अच्छा, तुम 10 बजे तक खोल के बैठेगी फुचका, लेकिन फुचका ही खोलेगी, फुचका का दुकान नहीं? क्यों? जितना बनाएगी उससे ज्यादा खुद ही खा जाएगी। बनाया 100 पीस, 50 पीस तो पहले खा ले। बिजनेस खोला, लॉस ही लॉस। हाँ बोलो, कौन सा पेयरिंग ले ले बताओ? कोई सीरीज पहले डायरेक्ट दिख रहा है? कोई दिखा बताओ? इधर इन्फिनिटी में, ये तो उधर में तो मालूम ही नहीं है, ऐसे ही जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। एंडिंग में क्या है दिखाई ही नहीं दिया। कुछ तो होगा तो हम वही मान लें अपने हिसाब से। हाँ तो ऐसे ही होगा ना। अब अगर ये ऐसा रहता और बीच में बोला जाता कि ऐसे ऐसे इन्फिनिटी है, तब अलग हो जाता, तब अलग हो जाता, करेंगे। तब फिर ये दिख रहा था तीनों क्या है, और वो भी ऐसे नहीं देता, ये 2C करता या ये करता C/2, और इधर में ऐसे स्टेट कर देता। आप देखो C क्या हो गया, C/2 सीरीज है ना ये, C/2 और C/2 मिलके क्या होता C। तो सब एक ही जैसे ऐसे ऐसे चल आते रहता, एक ही जैसे आते रहता। तो कितना नंबर ऑफ टर्न है वो देंगे अभी। अब अगर ऐसा नहीं है और इधर में इन्फिनिटी का किया हुआ है, तो तुम बोलोगे कि हम तो ऐसा वाला मान लेंगे, तो कोई बोलेगा कि उधर में कुछ नहीं, आग लगा हुआ है, सब जल गया, C इक्विवेलेंट 0 हो, ये भी तो बोलेगा कि उधर में कोई आग लगा दिया है और जितना कंडक्टर था जल के राख हो गया। अब कंडक्टर ही नहीं रहा, राख का थोड़ी ना डस्ट का होता है C इक्विवेलेंट, नहीं होता है। दैट्स व्हाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0। तो बोलोगे नहीं ऐसे कैसे मानेंगे, तो वो भी तुमको बोलेगा कि तुम कहे मान लिए कि लास्ट में ऐसा है। फोर्सली कुछ नहीं मानते हैं, ये क्लियर है? और देखो C इन्फिनिटी का ही और कैसा कैसा पूछता है। एक तो वो नया कुर्ता लिया, वो पूरा लग गया। इसीलिए कुछ दोस्त ना स्ट्रीम चूज करता, रैंक अच्छा नहीं आया था उनका, IT हो गया था, अब चूज कर लिया माइनिंग। जॉब लगा उसको, अच्छा गवर्नमेंट जॉब लगा इसमें माइनिंग्स में, कोल इंडिया में, सरकारी नौकरी, बहुत घूस का पैसा है। लेकिन अब माइनिंग में जॉब लगा तो उतरना तो पड़ेगा ना नीचे। तो जाता था ये उजला उजला पहन के, ये सेफ्टी के लिए हेलमेट स्पेशल, और पूरा धूल वूल पूरा ये निकलता था, फोटो भेजता था सेल्फी ले। जानते थे कि नहीं काम करेगा, 2-4 महीना रहा, छोड़ दिया सब। तो ये भी बहुत जरूरी है कि खुद को जानो कि क्या कर सकते हो। मेरे साथ भी तो वही हुआ, कंप्यूटर साइंस में पहले जॉब लगा, वो ओपन टू ऑल था वो, आज कॉलेज से निकला कल से ज्वाइनिंग दे रहा था। तो अब पैसा कमाना है, घर क्यों जाए, वहीं से वहीं चले गए। मेरा था कोर, तो उसमें भी जॉब था, उसका तुरंत नहीं था, 2 महीने बाद
तो उसको 6 महीने एक्सटेंड कर दिया। 6 महीने इधर एसी में बैठने का, पूरा ग्लास वाला चैम्बर में बैठने का आदत हो गया। अब जाना तो था कोर में ही हमको, तो फिर कोर में गया, वो डिब्रूगढ़ भेज दिया। मैकेनिकल वाले थोड़ी ना एसी में बैठे। अब डिब्रूगढ़ उधर एक गन लेके जाता था साथ में, और डिब्रूगढ़ में जहाँ प्लांट था वहां पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा। कहाँ मैं उधर कोलकाता में चिल मार रहा था, चारों तरफ नेटवर्क ही नेटवर्क, वहां पे नेटवर्क भी नहीं आता था। फिर आओ साइड से, तो एक सोसाइटी बनाया हुआ था, वहां पे तुमको फिर मिलेगा नेटवर्क। अब वहां पे थोड़ी ना लोग थे, वहां पे कौन थे, वर्कर सब भी हैं उधर उधर, तुमको एक स्पेशल रूम मिला हुआ है, उसी में रहो। तो मैं तो एक दिन रो भी दिया था। मैं डेली पापा को फोन करता था कि नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे। डेली समझाया जाता था कि तुमको जॉब मिला है, किसी को जॉब नहीं है, रुको मन लग जाएगा। एक दिन पापा ने भी बोल दिया कि छोड़ दो। बस उसी समय मैं उठाया बैग में, देखा भी नहीं कि अभी ट्रेन है कि नहीं, भाग गया हूँ। 6 महीने तक उन लोग सैलरी भेजते रहा कि अब आएगा अब आएगा, उन गए ही नहीं। हाँ भेजता था। छह महीने तक भेजा था। पहले पहले ये बोल के नहीं छोड़ा था, भाग गया था ऐसे। तो फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजर था वो फोन करता था, तो मैं बोलता था कि मम्मी का तबीयत खराब है, अकेले हैं हम। मम्मी से बात करा देता था, तो मम्मी को भी समझाने लगता था। तो 3-4 महीना तो मैं बताया भी नहीं मेरा सैलरी आ रहा है। जब 5-6 महीना हो गया तभी आ रहा है, तो हमको डर लग गया कि केस वेस ना कर दे फिर। तो फिर हम उसको बोले, मेल किए कि मैं नहीं आऊंगा, तब जाके मेरा सैलरी बंद। लेकिन केस वेस नहीं किया था। तो हम बोले थोड़ी थे, तुम्हें ना दिया है, क्यों दिया है। तो अब दूसरा देखो, इसलिए जो मन करे, इसलिए बोलता हूँ ना, एम तुम्हारा जो हो ना वो किया करो। हम बहुत ऐसे भी दोस्त थे कंप्यूटर साइंस के, लैंग्वेज में कुछ उनको मन ही नहीं करता था, और वो किए भी नहीं जॉब। यहाँ तक भी हुआ कि कैंपसिंग करने आई कंपनी, उसमें बैठे ही नहीं। हाँ कोई दूसरा जेपीएससी निकाला, कुछ आईएएस का एग्जाम प्रिपरेशन किया, नहीं हुआ, फिर पब्लिक सेक्टर निकाला, अच्छा पोस्ट पे है गवर्नमेंट में, लेकिन वो खुद भी नहीं गया। तो वो क्यों ले लिया था कंप्यूटर साइंस, क्योंकि सब लोग उसको बोल रहा था रैंक है, कंप्यूटर साइंस पहले लिया जाता है, वो भी ले लिया। अब 4 साल उसको पढ़ने में मन ही नहीं लगा। चेंज करने के लिए पूरे अपने क्लास में मैक्सिमम परसेंटाइल लाना होता है, और वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में चेंज होता है, बीच में नहीं होता। फर्स्ट सेमेस्टर सबका कॉमन होता है, चाहे कोई भी स्ट्रीम लिए हो, सब एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, एक ही चैप्टर्स पढ़ोगे, सबका कॉमन होता है। और यही सब मैकेनिक्स रहेगा, फिजिक्स रहेगा, अप टू रोटेशनल, थर्मोडायनामिक भी सबको पढ़ना होता है। तो इसलिए जिसको कंप्यूटर में मन लगता है वो कंप्यूटर लोगे। अब जिसको मन नहीं लगता है, कॉलेज मिल गया आईआईटी मुंबई कंप्यूटर साइंस, अब तुमको मन ही नहीं है, तो तुमको क्या 1 करोड़ का पैकेज मिल जाएगा, उसी को मिलेगा ना जो उसमें एक्सपर्ट है। तुमको मन नहीं लगता है तो तुम उसमें करोगे क्या। पहले तो मन लगना चाहिए, तब तो करोगे ना। करोगे क्या, जबरदस्ती तुम को इंटरेस्ट आ जाएगा उसमें, नहीं आएगा। इसलिए सब अपना अपना, जो डॉक्टर बनना है, किसका बनना है, एमबीबीएस के बाद तो फिर चूज करना होगा। एमबीबीएस में तो कंपाउंडर होता है। हाँ वो तो कंपाउंडर है, थोड़ी ना है। तो एमबीबीएस में कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टर लगा देते हैं लोग, बट डॉक्टर होते हैं क्या एमबीबीएस से, नहीं। हाँ बहुत लोग तो ऐसे भी बैठ के आए, तो क्या करोगे। बहुत लोग तो एमबीबीएस भी नहीं है, तुम जाके दिखाते हो तो क्या सर्टिफिकेट मांगते हो, नहीं तो नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। तो बहुत लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, उनका जो ये होता है ना, जहाँ पे ये लिखते हैं दवा, उस पे मेंशन होता है, बट सब लोग कहाँ लिखते हैं, नहीं लिखते।
हर एक डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ, तो वो तो लक है उसके ऊपर है, चल गया, लक्ष्मी माँ की कृपा है। बहुत सारे एम्स के डॉक्टर MBBS एम्स से, MSMD एम्स से, और अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करना मतलब समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी की ऐसी की तैसी। एक दिन में 20 ऑपरेशंस कराएगा और पैसा पैसा भी देगा तो कौन? ज्यादा देगा ना प्राइवेट में। ज्यादा सैलरी हॉस्पिटल में नहीं देता। अरे बहुत है उस पर, ऊपर से बोलेगा झूठा, अब तुम जान रहे हो ये मर गया है, तो बोलेगा अभी नहीं मारो, 4 दिन के बाद मारना। तुम डॉक्टर हो, तुमको नहीं मालूम है? सब मालूम है। मैनेजमेंट बोलता है, मैनेजमेंट बोलेगा कि आपको कहाँ से सैलरी देंगे, आएगा तभी ना। और क्या होता है, इधर मेडिसिन आया और इधर से मेडिसिन निकल के फिर उसी के दुकान में चला गया। डॉक्टर को नहीं पता है वही काम कर रहा है, तो सब पता है। वो बताया था ना, मेरा भाई यहाँ आया था तो हॉस्पिटलाइज हो गया था, बताया था तुम लोग को? नहीं बताया था? उसका कंपनी वाला देता है उन लोगों को, वो फॉरेन में वर्क करता है ना, तो मेडिकल देता है। तो उसको कंपनी वाला बोला था कि आप 5 साल से यूज कर रहे हैं और अभी तक यूज ही नहीं किया है, तो एक बार यूज कर लीजिए, लैप्स कर जाएगा। तो यहाँ आया तो सोचा यूज कर लेते हैं। मेरा भाई है मेडिकल, तो वो उसको बुलाया, दोनों उसी के एज का है, दोस्त है दोनों। उसको बुलाया और बोला एक्टिंग करना है चलो, तो वो भी उसी का एज का है। उसके ऐसे गला पे धरा और ये पकड़ा और इमरजेंसी की तरफ जाने लग गया। बोला बहुत पेन है, तो सब उठाया, सिर पे डाला, पूरा इधर इधर क्या क्या लगा दिया उसको सब। और फिर एक दिन रखा, तो फिर वो उठा के रात भर रखता, तो फिर मुझे फोन किया कि छोड़ नहीं रहा है, रात में बोला है रखने के लिए। तो मैं गया वहां पे, फिर मैं बोला कि नहीं रात में नहीं रहेगा, जो करना है अभी कीजिए। कुछ निकला क्या? तो बोला नहीं निकला कुछ। तो क्यों रात में रखना, अपना बिल बनाइए। तो फिर उसको रिलीज करवाया वहां से, तो कुछ नहीं हुआ। 25-30 हजार का बिल बनाया, तो उसको तो पैसा देना नहीं था, वो कंपनी देती, आ गया घर। हम फिर डॉक्टर से जाके पूछे कि इसको हुआ क्या था, तो वो बोला सेक्रेटरी से दिखाइए, इनको लग रहा है कि बीमारी है लेकिन है नहीं। लेकिन 25,000 का बिल बना लिया। 25,000 का बिल था, 25,000 का। और रात में रखता तो वो 1-8 लाख चला जाता। पूरा रात में क्या क्या देता, कौन देता, मालूम कुछ? तो ऐसे ही। और कौन हॉस्पिटल का था ये, जो मिशन हॉस्पिटल है उसका था। और छोड़ नहीं रहा था, मैं गया घुसाया तब बोला कि हाँ ठीक है, मिशन हॉस्पिटल का ही है। तुम भी जाओ ना, ऐसे ऐसे करते जाओ, तुरंत लिटा देगा। सर मेरे भी पापा को क्योर नहीं किया, 4 लाख ले लिया था। अब देखो दूसरा सर्किट बनाया, देखो क्या हो रहा है। CC2C है यहाँ, फिर 2C 4C हो गया,
फिर 4C 8C हो गया, फिर 8C 16C हो गया, और 16C अब ये मालूम है कि ये हो जाएगा 32C, ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। और एक्स की कहाँ जगह तक में बढ़ा? 2x ले लेंगे। इन्फिनिटी तक गया, दोनों इन्फिनिटी। और यहाँ a है और यहाँ क्या है, b। अब यहाँ पे भी a और b का पूछ रहा है, यहाँ पे भी क्या पूछ रहा है, c के वैलेंट बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो ए बी है तो ए डैश बी डैश तो हम लोग को यही मानना चाहिए, हाँ मानना चाहिए। लेकिन यहाँ ए बी के बीच x माना है तो ए डैश बी डैश के बीच x दिख रहा है क्या? नहीं। 2x दिख रहा है क्या? 2x है, वो देखो कैसे। जैसे मान लो c ही है ना, देखो अगर इसका कुछ भी आएगा तो c के टर्म में ही आएगा ना, c इक्विवेलेंट। ये थोड़ी ना जंक्शन मॉल के टर्म में आ जाएगा और c नहीं दिखेगा, c के टर्म में आएगा, c के टर्म में आएगा। तो यहां दिख रहा है हमको CC 2C। अब यहाँ पे, अब यहां से आगे का c को ही हम अपना सब जगह के c को c/2 अगर मान ले तो पहले जैसा नहीं दिख गया सब। जो यहाँ c है, आंसर किसके टर्म में आएगा? c के टर्म में आएगा या जंक्शन मॉल के टर्म में आएगा? c के टर्म में आएगा। कुछ भी आएगा बाकी कांस्टेंट और c में रहेगा, c का ही फंक्शन होगा। अब अगर यहाँ पे मैं सब में से 2 ले लूं या फिर ऐसे सोचूं कि c को मैं खुद से c/2 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, c 2c। अब इसी के जैसा नहीं दिखने लग गया? नहीं दिखने लग गया। इसका मतलब a डैश b डैश, अगर a और b के बीच x है तो a डैश और b डैश के बीच क्या होगा, 2x हो जाएगा। नहीं होगा? समझे बात को? हाँ, तो बस वर्क हो गया। अब यहां लिखोगे सपोज c के वैलेंट बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू x, देन c equivalent between a dash and b dash will be 2x। लिख सकते हैं? हाँ, सब में से x कॉमन, सब में से 2 कॉमन ले लिया, बाहर 2 कर दिया, तो अब तो पहले ही की तरह दिख रहा है ना। देखो c 2c 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 4c, अब सब कुछ पहले की तरह दिख रहा है। दिख रहा है तो हाँ, यहाँ ये समझे बात को? तो बस अब बना लो ना, जल्दी से कॉपी करो, कॉपी करो। यहाँ पे तो मेरे ही साथ हुआ था, ये हुआ था ना स्टोन। तो एक और है ना हॉस्पिटल उधर, नहीं और है उधर, नहीं और भी है, IQ सिटी। हाँ, वहां पे गया, लेटा दिया, अब 10-12 स्टूडेंट था, वो मेरा इधर इधर ऐसे ऐसे छू रहा है ऐसे। हाँ 10-12 था और डॉक्टर दूर से, और वो समझा रहा है, वो डांट रहा है, यहाँ नहीं यहाँ होता है। तो फिर यहाँ मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर टेस्टिंग कर रहा है, मैं भाग गया वहां से, मैं वहां नहीं देखा है। होता है तो टेस्टिंग करोगे क्या? आया है कोई तो अपना उधर में पढ़ाओ। और कम ही एज के सब थे, लड़के लड़कियां सब। अब बोल रहे शर्ट उठाओ, अंदर का गंजी उठाओ, फिर इधर इधर, और मिल नहीं रहा है कि कहाँ है। तो फिर वो जो मेन डॉक्टर है वो दूर से बोल रहा वहां नहीं होता है। हाँ सिखा रहा था उसे, मुझे लगा यहाँ पे मार डालेगा मुझे। इसलिए तो मैंने कराया नहीं। क्यों? एलोपैथिक में ना उसका इलाज ही नहीं है, वो काट देता है। तो मिशन वाला बोला काट के हटा दीजिए। मैंने उसे पूछा ऑर्गन तो है ना एक, तो बोला इसेंशियल ऑर्गन नहीं है। हाँ, गॉल ब्लैडर है, निकाल सकते। तो यही वो बोला कि इसेंशियल ऑर्गन नहीं है। मैंने बोला मेरा 35-36 एज हो गया,
अभी तक मेरा बॉडी उसके साथ बढ़ा हुआ है, अचानक से उसको एक नहीं मिलेगा और वहां पे काम का नहीं है, एक्सेसिव खाना खाओ वहीं से जाता है डाइजेशन का सब। हाँ बाइल्स आता है। नहीं स्टोन, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया। तो उसने बोला कि एसेंशियल नहीं है, मैंने बोला एसेंशियल तो हमारा नाखून भी है। मैं खुद तो टीचर हूँ, इतना तो जानता हूँ कि एसेंशियल क्या चीज होता है। हाँ हम लोग का नाखून भी एसेंशियल है। हाँ जितना कट करते हैं उतना नहीं। अब ये वाला नाखून हटाओ, देखो क्या दिक्कत होता है। बॉडी का हर एक पार्ट जो भी है वो एसेंशियल है। तो मैंने हटाया नहीं, होम्योपैथिक मेडिसिन खा रहा हूँ, उससे ठीक है, कम हो रहा है, स्लो प्रोसेस से कम हो रहा है बट ठीक है। और मैं उसी से दिखाया हूँ जो एमबीबीएस किया था और फिर होम्योपैथी का डॉक्टर नामी बन गया है। डॉक्टर विक्रम सिंह, यूट्यूब करोगे, मेरा ही जितना एज का है, मेरा साथ में स्कूल्स में पढ़ता था। एमबीबीएस किया और उसके बाद उसको पता नहीं क्या लगा, अभी भी बोलता है कि एलोपैथिक बहुत गड़बड़ है, मेडिसिन ही गड़बड़ है। होम्योपैथिक का पढ़ाई किया और डॉक्टर बन गया। ऑनलाइन में देखते हैं, वही मेडिसिन बताया, एसबीएल का ब्रांड का मैं लेता हूँ, 7-8 है, डेली यूज करता हूँ, उसके बाद से पेन नहीं हुआ कभी। चेक कराता हूँ हर एक 3-4 महीने पे, 0.5 mm 1 mm ऐसे करके घट रहा है। तो वो ना हुआ सोल्यूशन। अब काट के हाथ में पेन है, काट दो हाथ, दूसरा हाथ है ना, इससे काम कर लेना। तो ये दिखता है, और जो अंदर है जो नहीं दिख रहा है उसको काट के हटा दे ऐसे। और डॉक्टर लोग का क्या है, प्राइवेट में जितना उनको पेशेंट्स मिलेगा उसमें उनको कमीशंस रहते हैं। सर्जरी करेंगे, हमारा का जो पैसा देंगे उसका उनको पैसा मिलेगा, 10% 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। हाँ हाँ बहुत बड़ा डॉक्टर है वो। उसको उसका ऑनलाइन में नंबर लगता है तब जाके वो देखेगा तुमको, ऑनलाइन में भी देख लेता है। 100 रुपए का ही नंबर लगता है, 100 रुपए का कॉस्ट। अब ये यहाँ पे क्या कर ले, 2x क्लियर है, यही था तुम्हारा एड्रेस। हाँ तो मैंने डाटा ऐसे ही दे दिया है ना, मैंने सोच के दिया है क्या? नहीं, तुमको क्वेश्चंस पोस्ट किया है ना, उसमें अच्छा अच्छा डाटा है, सोच के रखा हुआ। अब ये 2c और 2x क्या हो गया? हाँ 2x प्लस 2c। 1/x इज इक्वल टू 1/c और 1/c 2/c लिख सकते हैं, एंड प्लस 1/2x प्लस 2c। सर हाँ सर यहाँ पे इक्विवेलेंट x होगा कि 2x है, मतलब टोटल c इक्विवेलेंट। हाँ क्या माने हो? x माने हो ना, a डैश b डैश। अच्छा ठीक है ठीक। किसके बीच है? a डैश b डैश के बीच है ना। हाँ हाँ समझे। 1/x minus 1/2x plus 2c is equal to 2/c। तो ये हो गया 2x plus 2c minus x, 2x स्क्वायर प्लस 2cx 2/c। तो ये हो गया xc प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4cx। तो 4x स्क्वायर, 4 में से एक चला गया तो प्लस 3cx माइनस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x हम फाइंड कर सकते हैं ना। डाटा मैंने स्टैंडर्ड नहीं दिया, अगर स्टैंडर्ड रहेगा तो उसी तरह से कैलकुलेशन में इजी हो जाए। ठीक है, तो समझ गए अभी इनफिनाइट मतलब ये दूसरा टर्म का, वो टाइप ए था, ये क्या है टाइप बी। लिखते जाओ, सारे टाइप कर लेंगे। ये इनफिनाइट का कौन सा है? दो साइड इनफिनाइट।
कुछ भी रहेगा तो अब मान लो एक आईटी ने 1 साल सोच के प्रॉब्लम जनरेट किया तो सब ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा चेंज करेगा तो तुमको समझना है। सिमेट्री जरूर रहेगा, बिना सिमेट्री का इन्फिनाइट का नहीं बनेगा, समझ गए? हाँ कुछ भी जनरेट कर सकते हैं, बट विदाउट सिमेट्री इन्फिनाइट का कुछ भी सॉल्वेबल नहीं। हाँ सिमेट्री नहीं रहता ये तो ये 2x लिख पाते नहीं लिख पाते। कॉपी करो जल्दी। सर वो 2x कैसे होगा, एक बार फिर से बोल दीजिए ना। देखो यहाँ क्या देख रहे हैं, सी 2c 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 4c यही देख रहे हो ना, देख रहे हाँ हो? सर। मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सी एंड 2c से हो रहा है। अब यहाँ पे देखा a डैश b डैश, तो सी 2c से स्टार्ट नहीं हो रहा है, बट सब में से हम कॉमन निकाल तो सकते हैं ना 2। हाँ क्यों सर। निकाल सकते हैं? क्योंकि c तो वेरिएबल है ना, तो c/2 भी हो सकता है, c/4 और 4c भी हो सकता है, तो सब में से 2 तो हम निकाल सकते हैं ना। तो सब में से 2 निकाल के बाहर कर लिया, और बाकी में क्या है, c के टर्म में मल्टीप्लायर है, तो सब में से 2 निकाल लोगे तो ये क्या दिखेगा, ऐसा ही दिखने लगेगा, दिखने लगेगा। हाँ तो अगर ये x है तो a डैश और b डैश में 2 बाहर करके बाकी भी क्या रहेगा x, तो a डैश और b डैश के बीच क्या हो गया, 2x हो गया। समझे? अभी हुआ हाँ सर। क्लियर? हाँ सर, थैंक यू सर। मिटाई इसको। ये रेसिस्टर में भी आएगा, नॉट ओनली कैपेसिटर। टाइप सी में जो वो बोला वो लास्ट में एंडिंग में कर देगा वो। अब बीच में ऐसे इनफाइनाइट दिखा दिया और फिर स्टार्ट किया ऐसे ही, या n नंबर ऑफ टर्न बोल दिया, क्या बोला, n टर्न्स, ऐसा है n नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। और लास्ट में क्या किया कि ऐसे कर दिया। अब देखो क्या किया उसने, रुक जाओ, ऐसा करे, अगर इसको मैं सीसी कर लेता हूँ, सीसी इसको मैं c/2 कर लेता हूँ। n नंबर ऑफ टर्न्स क्या है ना, तो इसको भी अगर c करते हो और ये भी अगर c रहता है तो इसको अगर 2c कर दिया, इसको भी 2c कर दिया,
तो अब ये सिमेट्री से हो जाएगा क्या, सीसी हो गया तुम्हारा क्या 2c, 2 2 4 2 6, 6c अपॉन 2, 3c आ गया। नहीं ये भी नहीं हो पाएगा। टू सी टू पैरेलल में तो ऐड हो जाता है ना, पैरेलल में ऐड हो जाएगा। रेसिस्टर कर दे क्या? हाँ रेसिस्टर में ना सीरीज में पैरेलल में हाफ हो जाता है और सीरीज में ऐड हो जाता है। तो अगर रेसिस्टर कर दोगे तो जल्दी से वैसा सर्किट बन जाएगा। एक काम कर लो ना, कैपेसिटर से सोचना पड़ रहा है ना, C/2 करके फिर कुछ और सेट करना पड़ेगा, और सेट करना पड़ेगा। और अच्छा भी है ना, एक रेसिस्टर भी हो जाएगा तो इनफाइनाइट कर लो। मान लो यहाँ पे n टर्म्स कर दिया, ठीक है, यहाँ r कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे कर दिया हमने 2 ohm 2 ohm एंड 4 ohm 2 ohm 2 ohm 4 ohm 2 ohm 2 ohm 4 ohm 2 ohm 2 ohm एंड 4 ohm, ठीक है। हाँ रुक जाओ, चार है ना, उसमें भी चार है। थोड़ा सा और चाहिए। ऐसे ऐसे जा रहा है, 2 1 3 और इसको एक एक कर दो। एक 2 कर दो। तो 2 वो तो हो गया, तो 1 हो गया, 2 3 4 4 हो जाएगा, 4 ये भी नहीं हो रहा है, 2 और एक 3 हो गया, 3 सेट करना पड़ेगा ना, 2 हो गया या 3 हो गया, ठीक है, और ये मान लो हमने ऐड कर दिया तो 1 हो गया, 4 हो गया, 4 2 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। मतलब ये हमेशा 2 आना चाहिए, हमेशा 2 आना चाहिए, तो ये जो दे वो यही आना चाहिए। एक हो गया और एक एक और एक 2, तो इसको हम सॉर्ट कर दें,
बात नहीं करो ना, ऐसे कर दे तो, और उसको एक एक कर दे, इसको एक एक कर दे। क्या हो गया? अब ये हो गया तुम्हारा, फिर एक हो जाएगा ना, एक, ये हो गया एक, दो, और दो दो फिर एक, फिर एक एक, दो 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 एक, एक एक दो 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 एक। हाँ अब ठीक हो गया। अब देख रहे हो बीच में कितना नंबर ऑफ टर्न है? n है। बीच में कितना नंबर ऑफ टर्न है? n है। पूछ रहा है फाइंड, या इनफिनिट भी हो सकता है, इनफिनिट भी हो सकता है। पहले n कर लेते हैं, उसके बाद इनफिनिट पे कर लेंगे। पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ r such that the r equivalent between a and b is independent from the number of turn। नंबर ऑफ टर्न से वो इंडिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब कितना भी टर्न्स हो सकता है, कितना भी टर्म्स हो सकता है। तो पूछ रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r such that r equivalent between a and b is independent from what? Number of turns। समझे? तो पहले मैंने जनरेट किया वैसा, हो सकता है तभी ना होगा, अब होगा ही नहीं तो थोड़ी ना जबरदस्त कुछ भी डालोगे, नहीं हो पाएगा तो वहां लिख देंगे कि नो वन वैल्यू ऑफ r इज पॉसिबल such that r equivalent between a and b is independent from number of turn। अब अगर इसी में इनफिनाइट डाल दो तो टर्न से इंडिपेंडेंट नहीं है, चाहे वो इनफिनाइट हो जाए, चाहे ये 10 बार ऐसा रिपीटेशन हो, चाहे 5 बार हो, कोई मतलब है नहीं। तो थिंक करो इसको। अब क्वेश्चन समझ गए? तो इसको ट्राई करो, क्या दे कि नंबर ऑफ टर्न से क्या हो जाए, वो इंडिपेंडेंट। ऐसे भी अगर शॉर्ट कर दो, मतलब r का वैल्यू 0। शॉर्ट का मतलब तो वही हुआ ना, कोई रेसिस्टर नहीं है, मतलब r क्या है? 0। शॉर्ट कर दिया मतलब तो 2 तो गया, 2 ओम के क्रॉस कुछ होगा? नहीं होगा। तो फिर बच जाएगा तुम्हारा 1 ओनली, 2 and 1, तो फिर तो टर्म्स का फंक्शन हो जाएगा। r का वैल्यू क्या सपोज करे, बस ये एक ही लाइन का है, इसमें कुछ नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, बस थिंक करना है, बनाना ही नहीं है, लिखना है ही नहीं, बस आंसर कर देना है। इसमें XYZ कुछ मानना नहीं है, इसको बस सोचना है। जल्दी करो, 2 और है इनफिनाइट वाला, मुझे और कर। सर 2 ओम। यस सर। अगर 2 कर देते हैं तो 2 2 मिलके क्या हो गया? 1, और फिर 1 1 मिलके क्या हो गया? 2 हो गया, सीरीज में हो जाएगा ना। और फिर उसी तरह से 2 2 क्या हो जाएगा? 1। तो रिपीटेशन नहीं होते जा रहा है, नहीं होते जा रहा है। जब भी इतना ब्रेक हो रहा है, जैसे देखो ये 2 अगर कर दिए तो 2 2 क्या हो गया? 1, और 1, और इधर में भी क्या मिल रहा है? 1। यहाँ देखो अगर 1 है, इधर में भी अगर 1 हो जाएगा तो ये हुआ 2 2 1, 1 1 क्या हो गया? 2, और फिर 2 2 क्या हो जाएगा? 1, और फिर 1 1 क्या? 2, और फिर 2 2 क्या हो जाएगा? 1, और फिर 1 1 क्या हो जाएगा? 2। तो बीच में कितना 1 1 2 और 2 2 1 हो, उससे मतलब रहता है क्या? नहीं। n से इंडिपेंडेंट हो गया, हो गया। 1 लेने से देखो 2 और 1 पैरेलल में है, तो क्या हो गया? 3/2। अब 3/2 और 1 मिलके क्या हो जाएगा?
5/2 5/2 और 2 पैरेलल में है तो कोई फिर रिपीटेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। हमेशा एक ही जैसा आने लगे तब ना नंबर ऑफ टर्न्स इंडिपेंडेंट हो जाएगा। समझे बात को? अगर कुछ ये सिंपलीफाई किए तो हमेशा इसके जैसा आना चाहिए तब तो नंबर ऑफ टर्न्स इंडिपेंडेंट होगा। तो 2 रखोगे तो 2 2 क्या हो गया 1 और 1 1 क्या हो गया 2 और फिर 2 2 क्या हो गया 1 और फिर 1 1 क्या हो गया 2। नीचे में नहीं रजिस्टर लगाया मैं। फिर 1 1 क्या हो गया 2 और फिर ये 2 है तो फिर बगल में तो 2 ही है ना। तो 2 2 फिर क्या हो जाएगा 1 और फिर 1 1 क्या हो जाएगा 2 और फिर 2 2 क्या हो जाएगा 1 और फिर 1 1 क्या 2। और इसका आर इक्विवेलेंट भी बता सकते। बनाने की जरूरत पड़ा नहीं। किसका जरूरत पड़ा? सोचने का। तो क्या लिखोगे here r for r is equal to 2 ohm r equivalent between a and b। तो कुछ ऐसे आएंगे क्वेश्चंस इसलिए मैंने टाइप सी लिखा है। r equivalent between a and b is independent from what? Number of terms। हाँ कुछ ऐसे ही सोचना होगा। हाँ हिट एंड ट्राई। एक से ज्यादा नहीं होगा। हाँ एक से ज्यादा हो गए और जो है उसी के टर्म में थिंक करोगे। अब ऐसा नहीं कि 10 से मैं स्टार्ट करूं 99 से स्टार्ट करूं। और अगर ये है और फिर आर इक्विवेलेंट भी पूछेगा तो देखो क्या हुआ 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 और 2 2 1 और फिर 1 1 2। आर इक्विवेलेंट हो भी जाएगा कितना एंड आर इक्विवेलेंट एंड बी इज 1 और इधर भी 1 हो गया था कितना 2 आंसर। और पूछेगा कि ऐसा आर का वैल्यू बताओ जिसमें आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी टोटल नंबर ऑफ टर्न से क्या हो जाए इंडिपेंडेंट हो गया। अब उसके लेके आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी होगा क्या? तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी क्या होगा वो भी देख लो। यहां तक क्या आ रहा था इधर में 2 और 2 2 क्या हो गया था 1। अभी बीच में ऐसा कितना भी हो मतलब है क्या? नहीं मतलब। तो थर्ड टाइप समझ गए कैसा आएगा? हाँ ऐसा ही कैपेसिटर में दे देगा। मैं सोच रहा था वैसा नहीं हो पा रहा था। ठीक है कर लोगे ऐसा? तो चलो और भी है एक इन्फिनाइट वाला। अरे ऐसा बहुत कुछ हो सकता है बट समझ जाओगे कुछ ऐसे भी आते हैं। समझ गए? तो इसको कॉपी करो जल्दी से। मिटा रहा हूं मैं एक और टाइप्स कर लूं। ऑनलाइन में सबको क्लियर है? हाँ सर क्लियर। यस सर। सर हाँ बोलो। सर वो पहला और दूसरा टाइप में इन्फिनिटी के जगह n नंबर ऑफ टर्म्स लेते तब भी वैसे ही प्रोसेस करते क्या? नहीं अगर n नंबर ऑफ टर्न रहता तो पहले और दूसरे टाइप में n नंबर ऑफ टर्न का नहीं ना ले पाते। वो इन्फिनिटी रहता नहीं रहता तो x रहता तो फिर x लिख पाते क्या? नहीं। अगर फिक्स टर्म कर देते इन्फिनिटी में से 2-4 हटा दो सिमेट्री वाला तो फर्क नहीं पड़ता है। इन्फिनिटी में से ना मान लो एक ही तरह का अरेंजमेंट है उसमें से जैसे यही इन्फिनाइट तक चला जाता और मैं इतना हटा लेता तो पूरा इन्फिनिटी में से 2 रेसिस्टर अभी हटा दो और बाकी वैसा ही दिख रहा है सब तो फर्क पड़ता क्या? नहीं। लेकिन अगर ये 5-6 रहता तो अब ये दोनों हटा देने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ जाए। समझे? हाँ अब बोलेगा इसमें फर्क पड़ता है क्या? तो इसमें भी नहीं पड़ता। क्यों? इसमें तो लिख ही दिया है कि n नंबर ऑफ टर्न से इंडिपेंडेंट हो गया। बट टाइप ए और टाइप बी में अगर इन्फिनिटी नहीं रहता n नंबर ऑफ टर्न रहता तो फिर x a एंड b और a डैश और b डैश के बीच में x नहीं होता। समझ गए? क्लियर है सबको? मिटाऊं इसको? कॉपी कर लिए? चलो ये बहुत खुशी की बात है कि अनीशा तिवारी कल सुबह आई थी फॉर्मूला बताई लेकिन सब कुछ याद नहीं था
फिर भी सिर्फ फॉर्मूला बताने आई, ये भी अच्छा है। और तुम्हारी दोस्त कहाँ गायब हो गई? हाँ, पता नहीं, दोनों तो एकदम जैसे पिछले जन्म के बिछड़े थे, इस जन्म में मिले हम। मेरा नजर नहीं लगता, हम गुस्सा के बोलते हैं तो लग जाता है, क्योंकि मेरा 32 टीथ है, 32 नंबर ऑफ टीथ है। नहीं, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जिसके एग्जैक्ट 32 हैं, अगर वो गुस्सा के या चिचड़ा के कुछ श्राप दे दिया या उल्टा सीधा अच्छा बोलेगा तो नहीं लगेगा, तो वो लग जाता है। अभी मुझे दादाजी मेरे से बोलते थे, तो वो मेरे तक जहन में अभी तक है। दादाजी बताते थे, दादाजी से लगाव हो जाता है ना। हाँ, तुम लोग को दादाजी से लगाव है? नहीं है? आ गया स्पाइडरमैन। इधर भी इन्फिनिटी है, ऐसे ऐसे इधर चला गया क्या? इन्फिनिटी। ऐसे ऐसे इधर भी चला गया कितना? इन्फिनिटी। और ऐसे ऐसे इधर भी चला गया कितना? इन्फिनिटी। और ऐसे ऐसे इधर भी चला गया कितना? इन्फिनिटी। समझ गए? हाँ, अब हर एक के बीच में एक रेसिस्टर है या कैपेसिटर है, कुछ भी लगा सकते हो ना। बोलो सर ये क्या है, सांप है या फिर क्या है? तो जो रेसिस्टर समझना है, कैपेसिटर समझना है, समझ सकते हो। तो अभी चलो रेसिस्टर दे दिया है, तो इससे पहले रेसिस्टर लिया था, वहां पे कैपेसिटर आर की जगह क्या करते हो? 1/c, तो वही आ जाता है ना। समझ गए? सबका रेसिस्टेंस कितना है? इनफिनाइट नंबर ऑफ हो गया, बोलो। तो डायग्राम बनाओ ना जल्दी से, बहुत बड़ा है। अरे इनफिनाइट में है तो तुम 3-4 इधर बनाओ, है इतना 4 बना लो और बाकी छोड़ दो। तुम ऐसे कर लो, हो गया। बोल दो इधर इनफिनाइट है, इधर इनफिनाइट है, और इधर इनफिनाइट, इधर इनफिनाइट, हो गया। अब मेरा बड़ा बोर्ड था तो मैंने बड़ा कर लिया। कॉपी करो जल्दी। अब इसमें कोई 2 पॉइंट है एडजेसेंट, एक ये है और एक ये, ए एंड बी। देखा, पूछ रहा है फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। नहीं, गिन, इन्फिनिटी में गिनना होता है क्या? अरे फुचका है चारों तरफ, गिन के खाओ। कि खा नहीं रहे उससे ज्यादा गिनने पे ध्यान है कि कहीं कम तो नहीं खिला दिया। गिने जा रहे हैं। हाँ, तीसरा अभी गया, चौथा अभी आएगा। हाँ, हो गया। कितना आया?
हाँ देख, ये ड्राइंग है, हम लोग ड्राइंग सीख रहे हैं। इसका आंसर आर में ही रहेगा ना, आर है तो 1 किधर से आ जाएगा, आर में आएगा। आर आर असिस्टेंस दिया हुआ है और आंसर बोलोगे कि एलिफेंट आ गया। हाँ शायद। बात नहीं करो। सर आप उस साइड जो लिख रहे दिख नहीं रहा है। मैं अपने लिए लिख रहा हूँ। R/2 है। हाँ उतना ही छोटा आंसर है, मैं भी उसको अच्छे से लिख दूंगा। ये भी इनफाइनाइट का है, ये भी एक टाइप से। हाँ हाँ हाँ, अब उसको लाना है R/2। तो सिंपल है, 2 लाना है सर। 2 तो बहुत आसान है, 1 + 1 कर दो या 2 × 1 कर दो। चलो ट्राई कर लिए ऑनलाइन वाले लोग? सर 3r/2। नहीं, R/2 आएगा। अब इसको समझो, मैं समझा रहा हूँ। हाँ ठीक है, 1 मिनट। पुंज, पुंज को 1 मिनट और। पंच रखते ना, टाटा पंच आया अभी। क्या नाम है उसका पूरा? अर्शराज पुन्नी। मुझे तो पुंज मालूम था। हर्षराज या अर्शराज? अर्शराज। अर्श भी है, राज भी है, पुन्नी भी है। चलो ट्राई कर लिया है। मेरा नाम कोई मतलब नहीं। मेरा नाम मतलब का नाम यही है, सूर्यजीत का मतलब विनर ऑफ सन, यही हुआ ना। तो वो उसका ये हुआ था कि मेरा एक बड़ा भाई था, 1 साल का हो गया था, फिर डेथ कर गया था। आफ्टर दैट 4 इयर्स तक मेरे मम्मी पापा के कोई भी औलाद नहीं थे। तो फिर मेरे जहाँ घर है ना, वहीं पे बगल में कुछ 10 to 12 किलोमीटर पे एक सूर्य मंदिर है। देव बोला जाता है। पूरे इंडिया में 2 ही सूर्य मंदिर है, एक उड़ीसा में है और एक बिहार में, जो फेमस है बहुत। तो मन्नत मांगा गया था, तो मेरा जन्म हुआ था, जो भगवान जी का जो पूजा का लास्ट डे होता है ना, उसी दिन जन्म हुआ था। तो सबने सोचा कि वो भगवान का दिया हुआ है, तो उन्हीं पे मेरा नाम रख दिया। और मेरा नाम बचपन से मुझे पसंद नहीं है। नहीं, बंगाल में था तो सब सुरोजीत दा बोलता था सब, और उधर दिल्ली में जाता था तो सब समझता था कि मैं पंजाबी हूँ। और मुझे स्कूल्स वाला सब दोस्त लोग सुजी से चिढ़ाता था, सुजी सुजी बोल देता था। जब क्रिकेट आपके खेलता था नाम मैं के अंदर स्कूल्स तो में, सर जे ही है ना सर? तो मेरे टाइम में, मेरे स्कूल के टाइम में एक केनिया का बहुत अच्छा प्लेयर आया था, सुजी नाम था उसका, समथिंग ऐसे। हाँ उस टाइम। अभी केनिया खेलता है क्या? नहीं। तो वो 6 मार के जिताया था उस टाइम।
तो मैंने भी एक बार मैच में, स्कूल में मैच होता था टूर्नामेंट, तो मैंने भी सिक्सर मार के जिताया था। मैं खेलता अच्छा नहीं था, भाई कटवट मार, अब मारना ही था, 6 रन ही था और जीतना था, एक बॉल में हमारा लग गया, जीत गया। तो तब से मुझे सब सूजी सूजी ही स्टार्ट रहता था। तो अब यहाँ समझोगे, पढ़ाई करोगे अब? हाँ, अब देखो ये इन्फिनिटी का है। अब सपोज ऐसा करो कि एक बैटरी लगाया मैं इधर, हायर टर्मिनल का बैटरी यहाँ पे ऐसे टच किया, इधर बैटरी है, हायर टर्मिनल को मैंने यहाँ पे एक वायर लगा के शॉर्ट कर दिया। या फिर ऐसे समझो, फ्लावरिंग करते हैं ना, एक पाइप लाया जहाँ पे पूरा पानी का रिजर्वर है, और एक पाइप को लाके यहाँ पे ऐसे कर दिया, और ये सभी पाइप है, तो चारों तरफ सब तो इक्वली पानी जाएगा, जाएगा, सिमेट्री है ना। अगर इधर से आई जाएगा तो ये क्या बोलेगा, क्या नहीं लूंगा, लूंगा, ये भी आई, ये भी आई। चारों तरफ तो एक ही जैसा जाल बिछा हुआ है ना। हाँ, तो इधर से भी आई, इधर से भी आई, और इधर से भी आई, समझ गए? अभी सिर्फ जाने वाला है, तो सबसे कितना कितना जाएगा, आई 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 जाएगा। यहाँ पे कर देता हूं मैं, अभी सिर्फ भेजा, तो देखो इधर भी आई गया, इधर भी गया, इधर भी गया, और इधर भी गया, आई आई जा रहा है, तो यहां से कितना गया होगा, 4 आई गया होगा, 4 आई, बोलो, यहां से 4 आई गया होगा। अब मान लो सबको ले रहे हो, सबको ले रहे हो, तो अब बैटरी क्या बोलेगा कि मैं 4 आई लूंगा। हाँ, तो इधर से भी आई लेगा, इधर से भी लेगा, और इधर से भी लेगा, और इधर से भी लेगा। लेकिन ए और बी पॉइंट जो है ना, यहाँ पे ए और बी पॉइंट है, अगर मान लो लेता इधर कहीं से, तो क्या इसमें उतना ही पानी आता? नहीं समझे? जैसे देखो, वाटर फ्लो हो रहा है, या फिर चार्ज फ्लो हो रहा है, या करंट फ्लो हो रहा है, सब एक ही जैसा तो है क्या? थर्मो में नहीं हीट फ्लो हो रहा है, सब तो एक ही जैसा ट्रीट होता है ना। हीट जा रहा है टेम्परेचर डिफरेंस की रीजन से, प्रेशर डिफरेंस की रीजन से वाटर का फ्लो हो रहा है, तो सब में तो ये करते ही थे सीरीज पैरेलल। हम लोग फ्लूइड में भी आया था तो सीरीज पैरेलल नहीं किए थे? किए थे। हीट में भी किए थे, हीट में भी जंक्शन लॉक किए थे, याद है? तो उसी तरह यहाँ पे भी तो है, चाहे पानी लो, चाहे हीट लो, टेम्परेचर का काम करो, या फिर रेसिस्टर लो, या फिर कैपेसिटर लो, एक ही तरह से तो वर्क करता है। बस आर इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट, थर्मल रेसिस्टेंस अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ देखो, अभी सिर्फ जाना है, तो इधर से भी आई जा रहा होगा, आई 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 जा रहा होगा, या मान लो पानी जा रहा है अंदर, वाटर फ्लो कर रहा है इनसाइड, तो सिर्फ अभी भेज रहे हैं हम लोग, निकाल नहीं रहे, अभी सिर्फ क्या थ्रू कर रहे हैं, इन हो रहा है। तो इधर से भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होगा, किसी भी आर्म्स में देखोगे तो इक्वली होगा, होगा होगा ना। हाँ, सिमेट्री है, चाहे मैं यहां से भेजू, चाहे मैं यहां से भेजू, चाहे मैं यहां से भेजू, चारों तरफ इक्वल जाएगा, समझ रहे हो? अब भेजने का काम छोड़ दो, आप सपोज मैं ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं, अब बाहर निकाल रहा हूं, अब एक मोटर लगा दिया जो सक करके बाहर निकाल रहा है, ठीक है? तो इधर से भी आई, इधर से भी आई, इधर से भी आई, लेगा, इक्वली तो है उसको चारों तरफ से। अब दोनों काम एक ही साथ तो होता है ना, बैटरी लगाते हैं तो कि भेज देता है, फिर इंतजार करता है कि मरेगा उधर, तब जो उसको फिर हम ले आएंगे आत्मा उठा के, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो क्या बताया था, जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इन होता है, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आउट हो जाता है, यही तो रूल्स है ना। तो अब ए और बी एक ही स्टैंड पे वाटर जा रहा है, और एक ही स्टैंड पे यहाँ से वाटर आ रहा है, तो सिर्फ जाने के रीजन से यहाँ से थ्रो कितना हो रहा है, आई, और सिर्फ आने के रीजन से कितना यहाँ से आ रहा है, आई, तो दोनों एक साथ ही कर दोगे, और पूरा इनफाइनाइट क्या है, और 2 पॉइंट अगल बगल है,
तो उससे इक्वल में दोनों नहीं आ जाएगा, आई आई क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, आई आई क्या हो जाएगा 2i। क्यों? क्योंकि जितने रेट से इन हो रहा है उसी रेट से क्या हो रहा है आउट हो रहा है, लेकिन ए और बी पॉइंट जो है एडसेंट पे आ गया है। तो कोई आई से बोल रहा है जाओ, उसके लिए अलग मशीन लगा हुआ है, और कोई बोल रहा है कि तुम कितने से आ रहे हो उससे हमको मतलब नहीं है, हम आई से तुमको खींचेंगे भी, तो पूरा मिला के ही तो उससे जाएगा, तो पूरा मिला के कितना जाएगा 2i। समझे? और वो भी क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो एडसेंट पे था, दूर होता तो ऐसा नहीं होता। अब दूर होके अब ऐसा देगा भी नहीं। हाँ, सिर्फ एडसेंट के लिए एडसेंट वाला ही देगा। हाँ, ये हो सकता है कि ऐसे नहीं करके बेंजीन बनाए हो। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन ही तो होता है ना, हेक्सागोन। हाँ, तो वो नहीं बनाएंगे ना। हाँ, साइक्लोहेक्सेन ऐसा ऐसा इनफाइनाइट का हो गया पूरा चारों तरफ। अब यहाँ है ए और यहाँ है बी, तो यहाँ से कितना जाएगा आई 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 3i, और यहाँ से भी आई आएगा कितना, बैटरी लगाओगे अगर तो इधर से कितना आएगा 3i, और इधर से कितना आएगा 3i। अब 4 है तो 4i। अब यहाँ देखो ये 4i आया और यहाँ से 4i जाएगा भी, लेकिन यहाँ से कितना जाएगा 4i और नहीं आई कितना मिल जाएगा 2i, और बैटरी कितना लगाए हो V लगाए हो, यहां से कितना चला जाएगा 2i, आई आएगा, तो बैटरी कितना लगाए हो V वोल्ट का, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ये लिखोगे कि V इज इक्वल टू 2i टाइम्स R, लिख सकते हो ना। हाँ, ये पहला। और रूल्स क्या बताया था कि अगर कोई बैटरी V है उससे आउट होने वाला चार्ज मालूम कर लो, तो रेसिस्टेंस या कैपेसिटेंस हमेशा V डिवाइड बाई C हो जाता है। अपना चार्ज देख लो और V देख लो, उसी तरह रेसिस्टेंस हो जाता है V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V बाई आई। तो I कितना जा रहा था 4i, अब V का वैल्यू कितना है 2IR, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, R इक्वल कितना हो गया R बाई। समझे इसको? V इक्वल टू 2IR इक्वेशन आया। किसी भी सर्किट में अगर 10 वोल्ट का बैटरी लगाए हो, अगर वो चार्ज वहां से ट्रांसफर किया, कैपेसिटिव सर्किट है 2 कूलम, तो C इक्विवेलेंट क्या होता है V बाई आई। कहां से आ गया फिर है? मैंने बोला कोई एक सर्किट है कैपेसिटिव, ठीक है, उसके बाद 10 वोल्ट बैटरी लगा दिया, चार्ज उसने बैटरी ने थ्रो कर दिया सपोज 2 कूलम, तो C इक्विवेलेंट क्या लिखते थे, जितना बैटरी लगाओगे उसके अकॉर्डिंगली चार्ज अपना चेंज होगा, और रेशियो हमेशा Q बाई Q इक्वल टू CV, तो C इक्वल टू Q बाई V का रेशियो हमेशा क्या देगा कैपेसिटेंस देगा। सिमिलरली R किसका फंक्शन है, बैटरी का क्या नहीं, करंट का क्या नहीं, R तो सर्किट का फंक्शन है, सर्किट चेंज हो रहा है क्या नहीं। 10 वोल्ट का लगाओगे, करंट देख लो कितना निकाल रहा है, तो रेशियो हमेशा V बाई आई का रेशियो हमेशा क्या देगा R इक्विवेलेंट देगा। तो यहाँ हमने V लगाया और ये बैटरी ने करंट कितना सप्लाई किया था 4i, वही तो समझाया कि यहाँ सिर्फ अगर जा रहा है तो इसको कितना मिल रहा है I। अब जाने का भूल जाओ, सिर्फ आ रहा है तो कितना मिल रहा है I। अब दोनों एक साथ अगर हो जाएगा, दोनों एक साथ अगर ऐसा काम हो रहा है और दोनों ये ऐसा एडजेसेंट पे ही है, तो क्या इससे भी आई और इससे भी आई होगा क्या नहीं, इसका तो तुरंत निकल जा रहा है ना। हाँ, सिर्फ जाने का रहता, आने का नहीं रहता, तो सबसे क्या जाता इक्वल इक्वल जाता, लेकिन कोई आने का भी तो मशीन लगा हुआ है ना। क्यों? बैटरी है, बैटरी क्या करता है, जिस इंस्टेंट पे देता है उस इंस्टेंट पे लेता है। तो बैटरी कितना दे रहा है 4i,
और ले भी रहा है कितना 4i, तो जैसा है तरीका उसी के अकॉर्डिंगली ना वो आएगा 4i। समझ गए? तो इससे कितना होके आ रहा होगा ऑप्शन स्टैंड पे, आई 2i होके आ रहा होगा ऑप्शन स्टैंड पे। समझे? हुआ क्लियर? अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लिखोगे v इक्वल टू 3ir 2ir, इसमें लिखोगे तुम v इक्वल टू 2i मल्टीप्लाई r, और r इक्विवेलेंट कितना लिखोगे v डिवाइड बाई 3i। तो इसका आंसर आ जाएगा r इक्विवेलेंट v का वैल्यू पुट कर दोगे तो 2r/3। समझे इसको? हाँ, अभी क्लियर हुआ? तो कुछ ऐसे मिले। अरे ऐसे एक ही दो प्रॉब्लम ही होते हैं, और ये इरोडोव का प्रॉब्लम, रशियन राइटर। यार एक वेरिएंट का सबसे पहला प्रॉब्लम है 4 वाला, 5 वाला नहीं है उसमें, बट 5 वाला भी बना दिया। ऐसे ही 3 वाला भी बना सकते हो, ऐसे ही 6 वाला भी बना सकते हो। तो ऑनलाइन में सब समझे इसको? हाँ सर लावन, बर्णदीप, हाँ सर समझ गए। और वो रौनक कहाँ भाग गया? यस सर, इधर हूँ। अरुणती, मैनाक, मोदक, मैनाक क्लियर है? बोल ही नहीं रहा मैनाक, इसका मतलब है गायब है, वो है नहीं यार। तो ऐसा कर लोगे? हाँ, हो जाएगा ना ऐसा? कॉपी कर लो, ऐसा मिलेगा तो बना। हाँ सर कॉपी होगी। ट्राई करो, डिस्कस कर लो। तो स्टॉप कर दे। हाँ सर। चलो।